हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। और आज के इस वीडियो में हमें आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करके दिखाऊंगा किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं, वो सारी चीजों को इस वीडियो में देखेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट की बात बता देता हूँ आपको। आपको पता है इसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। इस एग्जाम को क्रैक करना है तो, और बहुत अच्छी जॉब है एज कंपेयर टू बैंक। 100 टाइम्स बेटर जॉब है। सॉरी। अगर आप पूछेंगे सर प्रोफाइल क्या है, जॉब प्रोफाइल तो डेस्क की ही जॉब प्रोफाइल रहती है। मतलब कभी कभार तुम्हें फील्ड पे जाना पड़ सकता है, जैसे कि ऐसा सिचुएशन मान लो क्रिएट होती कि आपके पास कोई क्लेम आया है और वो क्लेम कुछ 10-15 दिन पहले ही उन्होंने पॉलिसी ली थी और उसके बाद वो उनकी हत्या हो गई, सॉरी उनका वो एक्सपायर हो गए। तो इस चीज को कंफर्म कराने के लिए, क्योंकि हमने पॉलिसी ली थी, हमारी कुछ ही टाइम बाद मौत हो गई, तो क्या ये जेन्युइन है कि नहीं एंड ऑल, वो सारा इंस्पेक्शन करने के लिए डबल एओ अपने ऑफिसर्स के साथ जाता है। बस कभी कभार ही होता है, 100 में 1 बार। अदरवाइज बहुत प्यारी जॉब है ये, लिटरली। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए सही स्ट्रेटेजी, सही कंटेंट चाहिए, जो कि आपको गाइडली प्रोवाइड कर रहा है। आप जैसे ही गाइडली की वेबसाइट पे आएंगे, ये देखिए गाइडली की वेबसाइट पे आएंगे तो आपको इसका कंटेंट आपको अवेलेबल है, पीडीएफ बंडल है, मॉक टेस्ट है, एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग। फर्स्ट ऑफ लेट्स डिस्कस पीडीएफ बंडल। पीडीएफ बंडल पे क्लिक करोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एग्जाम वाइज के अंदर जैसे ही जाओगे, सिलेबस सेम है यार गुरु, सिलेबस सेम है। एग्जाम वाइज के अंदर नीचे आइए, आपको यहाँ पे दिख जाएगा LIC डबल ए, होप सो आपको दिख रहा होगा। ये चीज आपको दिख रही है, LIC डबल ए, ठीक है ना। तो ये सारा कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगा, ठीक है ना। अब वही बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट की। तो आप मॉक टेस्ट भी आप अवेल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको बैंक एंड इंश्योरेंस में आएगा, आपको LIC का एक यहाँ भी कॉलम आपको दिख जाएगा। अभी प्रॉपरली अभी ऐड नहीं है, मे बी 1-2 दिन में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा LIC डबल ए का मॉक टेस्ट यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि फॉर्म फिल करने की। तो सबसे पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन। देखिए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको, भाई देखिए एक चीज बता देता हूँ सबसे पहले तो, भाई बहुत सोच समझ के इन्फॉर्मेशन फिल करनी है आपको। आपसे पूछा है रोहित, तो ROHIT, रोहित मेरा पहला नाम है। कंफर्म कर रहा आता है पहला नाम, तो ROHIT मेरा पहला नाम कंफर्म हो गया। लास्ट नेम मेरा सिंह है, SINGH, तो मैंने SINGH किया। SINGH तो मैंने लास्ट नेम SINGH कर दिया। जैसे ही हो गया, मोबाइल नंबर कह रहा है तो मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे 7755001865 डाल देता हूँ। कंफर्म कहता है तो कंफर्म कर दिया हमने। ईमेल आईडी हमसे कह रहा था, तो मैंने ईमेल आईडी डाल दी यहाँ पे, @ के बाद जीमेल में मैंने यहाँ पे डाल दिया जीमेल। और यहाँ पे मैंने इसको फिल कर दिया और मेरा यहाँ पे कैप्चा आया, तो मैंने कैप्चा को D7D2T। अब देखिए यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप अपना फोन नंबर और मेल आईडी बहुत ध्यान से डालें, क्योंकि यही मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है आपसे LIC करेगा अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो। हर चीज इंफॉर्मेशन, सारे अपडेट आपको इसी में ही आते हैं, ठीक है ना। चलिए अब मैं यहाँ पे, अच्छा मेल आईडी हम यार नहीं लगाते हैं, हम दूसरी लगा देते हैं, बहुत जगह हमने लगा दिया है ना। सेव एंड नेक्स्ट, ये पहला स्टेप आपका पूरा हो गया। जैसे ही पहला स्टेप होता है, दूसरा स्टेप आता है फोटो करने का। तो मैं आपको फोटो वाला आपको काम पहले स्टेप, आपको जैसे आपके पास सपोज मान लीजिए कि आपके पास, आप लैपटॉप से फॉर्म भर रहे हैं, तो आप कैप्चर फोटो कर सकते हैं यहाँ से। कि इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आओगे इस पोजीशन पे, और यहाँ पे कैमरा इनेबल कर दोगे तो आप कैप्चर फोटो करोगे तो आपका आ जाएगा। जैसे कि आप इनेबल करने का आपको रिफ्रेश करना होगा पेज को, रिफ्रेश किया, कैप्चर फोटो की, देखिए यहाँ पे कितना कितना मैं खूबसूरत लग रहा हूँ, यो लग रहा हूँ, दिख रहा है, ठीक है। ये तो था आपका लैपटॉप से कैमरा, परफेक्ट। अब अगर आपके पास नहीं है वेबकैम का, आपके लैपटॉप में वेबकैम ही नहीं है, आप भर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप अपने फोन का भी यूज करोगे। क्लिक हियर टू स्कैन। अब एक पूरा प्रोसेस मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ। यहां से मैं स्कैन कर लेता हूं। सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा, तो आपको अपने फोन में एक स्कैनर खोलना है। तो इनबिल्ट आने लग गए हैं फोन में, तो कोई भी आप स्कैनर जो कोड स्कैन करता हो, QR कोड को स्कैन करता हो, मैंने फाइंड किया, मैंने स्कैन किया, और ऐसा करने के बाद मेरे फोन में कैसा इंटरफेस आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। एक बार रुके रहिए। आज A to Z पूरी चीजें आपको दिखाऊंगा मैं, परेशान ना हो कि किस तरीके से दिखेगा।
ये देखिए, बहुत बड़ा बड़ा बढ़िया सा आपको मैं दिखाता हुआ चलूंगा। यहाँ पे मैं, अरे भाई, दिख रहा, दिख रहा आपको, दिख रहा, ऐसा, ऐसा आएगा कुछ लिख के। तो आप क्या करोगे, कैप्चर फोटो। जैसे ही आप कैप्चर करोगे, अब मैं कैप्चर करता हूं, आपको वहां पे ले जाता हूं वेबसाइट पे, ठीक है ना, देखिएगा क्या होता है। ठीक है, फोटो आ गई। अरे, ल- मेरा माउस चला गया, कोई बात नहीं, माउस गया तो कोई बात नहीं, टच पैड यूज कर लेंगे। ठीक है, अब आइए आपको कैमरे वेबसाइट पे ले चलते हैं। देखिए, जैसे ही मैं अपलोड यहाँ करूंगा, देखते रहिएगा आप लोग, स्क्रीन पे देखिएगा, यूज फोटो, मेरी फोटो अपलोड हो रही है, अपलोड सक्सेसफुली, देखिए आ गई। तो इस बार मैंने वेबकैम नहीं यूज किया लैपटॉप का, एक बच्चे का डाउट था, इसलिए मैंने सोचा एक बार इस डाउट को लेते हुए मैं समझा दूं आप सबको। ठीक है, चलिए, ये काम हो गया, ये पहला स्टेप था। अब यहाँ पे आपके पास लैपटॉप पे कोई कंप्रेस्ड फोटो, आपने फॉर्म भरे होंगे आपने इतने, तो आप वहां पे आके आप अपनी फोटो को अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आके, अ, मैंने, मेरी एक फोटो है, मतलब मेरी नहीं है, ऐसे ही मैंने रैंडम उठा ली थी, जस्ट सैंपल फोटो है। ठीक, उसी तरीके से साइन करने वाला है। ये सारी चीजें मैंने कंप्रेस करके रखी हुई हैं। आप जब मेरा वो वाला वीडियो देखोगे ना, आईबीपीएस क्लर्क के फॉर्म को फिल कैसे करें, उसमें मैंने एक वेबसाइट का नाम बता रखा है, जहां पे आप जाके अपने अपनी फोटोज को साइज के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे ये काम हो गया, अगला स्टेप आपका आएगा, नेक्स्ट कर देने वाला है। जैसे ही नेक्स्ट हो गया, जैसे ही नेक्स्ट हो गया आपका, आप यहां से कैटेगरी चूज करोगे। आप जनरलिस्ट के लिए भर रहे हो कि स्पेशलिस्ट के लिए, मैंने जनरलिस्ट के लिए किया। फिर मैंने कहा मैं ओबीसी हूं, नहीं, मैं तो अनरिजर्व्ड हूं ना, तो यू आर। ये कैटेगरी बदलेगी नहीं बेटा, इसलिए सोच समझ के गलती मत कर देना। ठीक, चलिए, मैंने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, बहुत बढ़िया जॉब होती है भाई, सही बता रहा हूँ, मतलब खुश रहोगे। वो कहते नहीं है, एक माँ अपने बच्चे को जिस तरीके से पालती है, तो एलआईसी के लिए आप बच्चे हो, बिल्कुल पालेगी। लिटरली कह रहा हूं मैं, इतनी अच्छी जॉब है ये। अनरिजर्व्ड, तो मैंने कैटेगरी चूज कर ली। मैंने कहा आर यू अ बेंचमार्क विद डिसेबिलिटी, नो। ठीक, आगे आइए। आर यू स्पेशली विद डिसेबिलिटी, नहीं नहीं नहीं। नो, रीजन विद बिलोंग्स टू, हम हिंदू, आप मुस्लिम्स हैं तो आप मुस्लिम, आप बुद्धिस्ट हैं तो बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन, जैन है तो जैन, सिख हैं तो सिख, हम हिंदू करते हैं। डू यू बिलोंग टू रीजन माइनर कम्युनिटी, नहीं। आर यू एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग, नहीं। आर यू कन्फर्म एम्प्लॉय ऑफ एल आई सी, कन्फर्म्ड एम्प्लॉय। अब देखो, कुछ लोग एल आई सी के एजेंट होते हैं, तो वो कन्फर्म थोड़ी ना है। एल आई सी एजेंट का तो एक नॉर्मल एग्जाम होता है, छोटा सा दे दो, तुमको एल आई सी की आईडी बन जाएगी, जाओ बैठो। और भाई साहब कैसे हैं, बढ़िया। एक पॉलिसी आई है बढ़िया सी, हम दो हमारे दो, पॉलिसी बेचो, तुमने तुम्हारे नाम से तुम्हारी आईडी से उन्होंने पॉलिसी ले ली, तुमको उस पॉलिसी का इंसेंटिव मिल जाता है। ये होते हैं एल आई सी एजेंट। कंफर्म जॉब थोड़ी ना है कि तुमको सरकार थोड़ी ना पैसा दे रही है, बात समझ रहे हो। तो आप यहाँ पे अगर आप हैं तो तब भी आप नो करेंगे, और अगर नहीं है तो कंफर्म ही है कि नहीं करेंगे। ठीक है ना, चलिए। कंसेंट टू आधार, आप कंसेंट देना चाहते हैं अपने आधार के लिए, दैट मीन्स कि ये आपको देना पड़ेगा, आपको मैंडेटरी है, यस। क्यों, क्योंकि हर जगह मैंडेटरी है, मतलब हर जगह आपका आधार कार्ड क्या होगा, वेरीफाइड होगा। हर जगह आपका आधार कार्ड बायोमेट्रिक होगी, तो उसको कंसेंट देना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं अपना
नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, तो आपका यहाँ आधार नंबर मांगेगा, आप डाल सकते हैं कुछ भी, जैसे मैंने मान लो 690 21410, कुछ भी आप मेरे जैसे आपका होना चाहिए 1410 905 6। ठीक। आप पैन कार्ड अगर आपके पास है तो आप पैन कार्ड डाल सकते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आप देना चाहते हो तो दे दो, लेकिन मैं कहता हूँ दे दो। स्टेट किस एग्जाम फॉर यूटी और प्लेन एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस, अब यहाँ पे देखिए आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, जस्ट लाइक एसबीआई क्लर्क आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। मैं हूँ केरल कर्नाटका में, पर मैं देना जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ जहां आपकी बॉयफ्रेंड होंगे, आपकी गर्लफ्रेंड होंगे, आप वहां जा डाल सकते हैं, घूम सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं उत्तर प्रदेश ही लिख देता हूँ, जस्ट लाइक अ कॉमेडी। ठीक है ना। प्रीलिम्स एग्जाम सेंटर आपका लखनऊ में कहाँ, यूपी में कहाँ, मैं कानपुर लखनऊ में कह सकता हूँ। प्रेफरेंस टू अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कौन से स्टेट में, अगर आपकी एक बॉयफ्रेंड है तो आप वहीं डालिए, नहीं तो आपका अगर दूसरा बॉयफ्रेंड आप दूसरी जगह डाल सकते हैं या डाल सकती हैं। ठीक है, तो मैं उत्तर प्रदेश में ही प्रेफरेंस देना चाहता हूँ, और अब की बार मेरी प्रयागराज। ठीक, चलिए। तो ये अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से आपको फिल करना है। ठीक है ना। प्रेफरेंस तीन तीन प्रेफरेंस दे रहा है, जहां पे आप उसको होगी वो वहां पे दे देगा। ठीक है ना। तो चलिए, मेंस के लिए भी सेम वही बात इसने कही है। ठीक है, तो अपनी कन्वीनियंट के साथ, जस्ट लाइक एसबीआई क्लर्क। ठीक। चलिए, ये पूरा चीज आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से फिल करेंगे। प्रेफरेंस वन, प्रेफरेंस टू, प्रेफरेंस थ्री फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम, फॉर द मेंस एग्जाम ऑल्सो। ठीक। चलिए अब देखिए डेट, डेट आती है, मैंने कर दिया 5, महीना है मार्च, ईयर अब हम देखें कोई सा भी ले लो यार, मैंने 97 ले लिया, तो मैं 28 साल का दिखा रहा हूँ। मेल जेंडर है, ध्यान से करना। नहीं कोई आपका ट्विन ब्रदर है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। मैरिटल स्टेट आप अनमेरिड कर सकते हैं। फादर नेम आप जो भी आपके पिताजी का नाम होगा आप वो डालेंगे यहाँ पे। ठीक है। मम्मी का जो नाम होगा आप वो डालेंगे। अच्छा, उसके बाद एड्रेस की बात आती है, तो आप ये बेसिक डिटेल आपसे ले रहा है। ठीक है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप लखनऊ सेलेक्ट करें। स्टेट आपने देख ही लिया, पिन कोड आपने देख लिया, सेम एज कोरस्पॉन्डेंट एड्रेस। ठीक। उसके बाद बैंक डिटेल, अब यहां पे ये नया ये आया, ये आज से पहले अभी तक नहीं पूछा गया। लाइक एसबीआई क्लर्क ले लो, एसबीआई पीओ ले लो, ये नहीं पूछा जा रहा था। बैंक डिटेल, आईएफएससी कोड एंड ऑल। ठीक है। तो वन मोर एरर फाउंड इन पेज, क्या एरर आ रही है भाई, क्या रह गया? अच्छा, सेलेक्ट स्टेट आ रहा है ना। अच्छा लो भैया, हमने सेलेक्ट कर दिया स्टेट। अच्छा यहाँ से लिख लो तो ज्यादा बेटर है। ये कैसे दिखा रहा है, ये सही क्यों नहीं हो रही है? ये बाय डिफॉल्ट ले लिया है क्या? चलो देखते हैं क्या एरर आती है, अभी देखा जाएगा। अब ये आपसे यहाँ पे हाँ, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नंबर, तो आप अकाउंट नंबर डाल दीजिए कुछ भी।
एक दो जो आपका बैंक बैंक एंड ब्रांच नेम होगी, मान लो जो भी है, बैंक ऑफ इंडिया, टाइप ऑफ अकाउंट सेविंग, एफएससी कोड BOI 87 करके आप वैलिडेट योर डिटेल करेंगे। शुड बी अ लेंथ ऑफ 11। अच्छा अच्छा सही डिटेल डालिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये देखिए, वन मोर पेज एरर। क्या एरर है भैया, ऊपर कुछ रह गया क्या? अच्छा ओके, ठीक है। वैलिडेट योर पेज पूरा वैलिडेट कराना पड़ेगा आपको, ठीक है। ठीक, कहीं स्पेस नहीं छोड़ो, जैसे ये छोड़ दिया ना तुमने स्पेस, इसको ना छोड़ो, बस सब ले लिया आप, ठीक। वैलिडेट योर डिटेल वेरीफाइड हो गई। सारी चीजें, स्पेस मत छोड़ना, जैसे नाम लिखा जीसी सिंह, पिताजी का नाम, तो स्पेस एंड में मत छोड़ो। स्पेस छोड़ोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सेव एंड नेक्स्ट करो। जैसे ही आपने डिटेल अपनी भर दी, आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक। अब यहाँ पे आपसे डिटेल मांग रहा है, आपकी डिटेल, आपकी एजुकेशनल डिटेल एंड ऑल। तो यहाँ पे आपसे 10th के लिए तो कुछ नहीं मांगा। डेट ऑफ पासिंग ईयर, ये क्या होती है, आप जब मार्कशीट अपनी खोलोगे या सर्टिफिकेट खोलोगे, वहां पे लिखी रहती है। अच्छा, यहाँ पे बोला गया द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज सो अराइव शुड नॉट बी इग्नोर्ड सच दैट 59.99 विल बी ट्रीटेड एज less than 60% and 54.9 will be treated as 55% less than 55। तो ध्यान से भरिएगा। तो आपको मान लीजिए हमने पास कर लिया होगा फरवरी में, कहीं किया होगा, आप कोई सा भी ईयर ले सकते हैं। तो आपका जो जेन्युइन होगा आप वो ईयर ले सकते हैं। हमने पास किया 70% के साथ। सेलेक्ट ग्रेड करना, आपको फर्स्ट क्लास से पास हो गया। ठीक है, अब ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है, आप आल साइड से साइंस कॉमर्स अदर्स एंड ऑल, मान लीजिए हम अदर्स में हैं, तो अदर्स में मैंने क्या किया है, मैंने किया है, आप कह सकते हैं मैंने बीएससी कर रखा है, बीएससी जी। ठीक है, हमने डेट चूज कर ली 3 फरवरी में, और 2017 के बाद ही कोई डेट, और इसमें मैंने लाया है 90%। आप अपने हिसाब से जो भी डाल सकते हैं। ये एक डेटा इस तरीके से देखिए, अब पोस्ट ग्रेजुएशन पे कोई स्टार नहीं लगा, तो कोई कंफर्म, अगर आपने किया है तो फिल कर दीजिए, नहीं किया है तो आप मत भरिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ स्टार तो लगा नहीं है, तो आपने जो बेसिक जो डिटेल थी आपने पढ़ाई की, वो आपने दे दी। अब आप देना चाहते हैं, अब आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस नहीं, अब मुझे देना है लैंग्वेज ही, तो मैं हिंदी और इंग्लिश, आप फ्रेंच जानते हैं, आप फ्रेंच बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लिखिए ना, 3 भाषाएं बोली गई हैं, तो आप रीड राइट कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। इसमें कुछ भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है, या आप ऐसा सोचे कि आप कुछ गलत भर दोगे तो कुछ और हो जाएगा। वैलिडेट करेंगे डिटेल, मेरी डिटेल वेरीफाइड हो जाएंगी, ओके आप करेंगे। जिस तरीके से आप ओके करेंगे, आप सेव एंड नेक्स्ट जाएंगे। अगला स्टेप हमारे पास आता है पेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज होता है। यहाँ पे आपको, अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं, परेशान होना है, तो एक बार सारा डेटा वेरीफाई कर लो, एक बार नहीं। अपने आप किया, पापा इधर आओ वेरीफाई करो, भैया इधर आओ वेरीफाई करो, सारी डिटेल। पापा और भैया को आपके बारे में तो सब कुछ मालूम होगा ना, सारी डिटेल वो वेरीफाई कर लेंगे। लेकिन वेरीफाई बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, जल्दबाजी मत करना कभी भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने सारी चीजों को वेरीफाई किया। जैसे ही आपने देखा हाँ एवरीथिंग इज ओके, परसेंटेज इज ओके, फादर नेम एक एक स्पेलिंग सही कर ली, कंप्लीट करना है आपको रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आपने किया, अच्छा हमने कुछ लगता, आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू, कंटिन्यू। जैसे ही आपने ये पेज आएगा, अब आपके पास आएगा हैंड रिटन डिक्लेरेशन। बिल्कुल जो इनके नोटिफिकेशन में जैसा लिखा है भाई, वही। कुछ लोग क्या एक जगह लिखते हैं उसी का कॉपी करते जाते हैं, नहीं,
जो बोला है, जैसा बोला है नोटिफिकेशन में वैसा ही देख लेना। अगर सेम है तो कोई बात नहीं, लेकिन रिस्क मत उठाना प्लीज। ठीक है, थंब इंप्रेशन हो गया, ओके, इस तरीके से क्लियर दिखना चाहिए। ओके हो गया। अच्छा, मेरे पास हैंड रिटन पुराना लिखा था, लेकिन आप नहीं पुराना करेंगे, आप देखेंगे क्या कि सेम है तो सेम करना, अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट करना। ठीक है। अच्छा, यहां पे तो बिल्कुल आईबीपीएस क्लर्क की तरह इन्होंने किया, बस एक ऐड कर दिया, अकाउंट डिटेल भी ले ली। एसएससी मतलब कि अपनी क्लास 10th स्टैंडर्ड या उसी के इक्विवेलेंट आप सर्टिफिकेट आपको देना है। मतलब आप पास सर्टिफिकेट क्लास 10th का अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हैं एज अ पीडीएफ या जेपीईजी। हमें यहां इन्होंने कहा जेपीईजी, तो यार अब हमने एक ऐसी इमेज डाल दी पीएनजी। अच्छा, पीएनजी अलाउ नहीं है तो जेपीईजी। यार अब जेपीईजी के लिए अरेंज करो कोई फोटो कहीं से। क्या था लास्ट टाइम हमने कुछ की थी ना, मार्कशीट थी ये मेरी ऐसी, तो ये मार्कशीट नहीं, इसी का आपको आ, इसी का आपको फोटो खींच के जेपीईजी जो है ये मार्कशीट है, पर इसने बोला सर्टिफिकेट है। तो याद रखिएगा, पास सर्टिफिकेट अलग है, मार्कशीट अलग है। मेरे पास अभी नहीं है, मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूं। ठीक है ना। तो आपने इसको प्रिंट स्क्रीन किया, मतलब ये तो मैं आप लोगों के लिए दिखा रहा हूं। आपने फोटो खींच ली मोबाइल से, उसको लैपटॉप में डाल ली। पास सर्टिफिकेट, मैं बार बार बोल रहा हूं प्यारे बच्चे, पास सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट। क्या पास सर्टिफिकेट रोहित सर, क्या पास सर्टिफिकेट रोहित सर। ठीक है, गलती मत कर देना यार, इसीलिए देखो तुम लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। अब उसके बाद भी तुम लोग गलती कर दो तो वो जायज नहीं है ना। ठीक है ना। चलो इसको पहले तो यार हम इसको हम कैसे करें, चलो। अरे कोई जेपीईजी नहीं है क्या मेरे पास यार? स्क्रीनशॉट्स। एक काम करता हूँ, रुक जाओ। चूज फाइल, कोई तो जेपीईजी मिल जाएगी। ये रही जेपीईजी, ये लो, यही डाल दो। हटा, पता नहीं क्या है ये। ओनली फाइल टाइप ऑफ पीडीएफ आर अलाउड है जी। अच्छा जे, ओहो, जेपीईजी नहीं पीडीएफ फाइल कह रहा है। ओके, नीचे दिया हुआ है रोहित सर। तब तो फिर ठीक है ना, मैं यही कर देता हूँ अपलोड अपनी। ये लीजिए। तो जो भी आपकी पास सर्टिफिकेट है उसकी पीडीएफ बना लो। पीडीएफ बनाने के बाद ऐसे अपलोड कर देना। ओहो, मैं फालतू में परेशान। तो ये लोग पीडीएफ चाहिए था। आई एग्री टू कनेक्ट विद द डिजी लॉकर नेम एज आधार एंड ऑल। तो नो कर दो यार, कोई जरूरी। अब सर मेरा डिजी डिजी लॉकर नहीं कर, अरे भाई तुम्हें नहीं पता, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है तो तुम एकदम टेंशन फ्री। नो कर दो। आई एग्री टू कनेक्ट टू डिजी लॉकर टू फेच माई डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, आधार एंड ऑल। ना कर दो, नो कर दो, बस बात खत्म। तो क्या फॉर्म नहीं भर पाओगे? मत। इसमें परेशान क्यों हो रहे? बच्चे लिखते हैं सर डिजी लॉकर में ये क्या है भगवान। अरे पैनिक क्यों हो रहे हो, नॉर्मल रहो ना। इसके बिना भी तो तुम फॉर्म फिलअप हो गया तुम्हारा ना। सेव एंड नेक्स्ट। ओके, हुआ कि नहीं हुआ? यहां तुमने कैप्चर डाला, टी वी एन सी एस, कैप्चर डाला, सबमिट कर दिया। डू यू वांट टू पेमेंट? अब पेमेंट पे आ गए। पेमेंट हो गया, पेमेंट करना है क्यूआर कोड से, बेहतरीन। सेलेक्ट किया, मेक पेमेंट 826 रुपए में,
प्रोसीड विद द पेमेंट, ये रहा क्यूआर कोड, कोई कर मत देना पेमेंट, फेक फॉर्म है, सबमिट नहीं करना है, आप लोगों के लिए था ये, सिंपल, खत्म। ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे पता ही है, गाइडली की वेबसाइट पे आएंगे आप, B12 कूपन कोड लगा के आप अवेल कर सकते हैं पीडीएफ बंडल। ओके, चलिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पूछ लेना। बाय, टेक केयर, बाय।